यशो विजय चौबीसी के 14वें अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम अनंतनाथ जी भगवान का स्तवन सुनेंगे। जेनी जी और कल्पना जी को आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मंगलाचरण से शुरू कर सके तो अच्छा रहेगा। जेनी जी। हाँ, ठीक है। ठीक है। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चञ्चच्चन्द्रमुखे प्रसिद्धमहिमा स्वाच्छन्द्यराजप्रदा नायासेन सुरासुरेश्वरगणैरभ्यर्चिता भक्तितः देवी संस्तुतवैभवामलयजा लेपाङ्गरङ्गद्युति सा मां पातु सरस्वती भगवती हेलो। त्रैलोक्यसञ्जीवनी सा मां पातु सरस्वती हाँ, आपसे बीच में भगवती खर्च करता रहता है। त्रैलोक्यसञ्जीवनी। पधारे हुए सभी को हमारा प्रणाम। आज 24 तीर्थंकर अरिंदनाथ भगवान के स्तवन पर हम विवेचना करेंगे। सबसे पहले मैं जैनी से कहूंगी कि वो मुखड़ा गाकर सुनाए। श्री अनंत जिन शो करो साहे लड़िया चोल मजिठनो रंग रे गुण वे लड़िया श्री अनंत जिन शो करो साहे लड़िया चोल मजिठनो रंग रे गुण वे लड़िया साचो रंग तिधर मनो साहे लड़िया बीजो रंग पतंग रे गुण वे लड़िया श्री अनंत जिन शो करो। पहली गाथा का विवेचन करती हूँ। सामान्य अर्थ ये है, श्री अनंत जिन शो करो साहे लड़िया चोर मजिठनो रंगरे गुण वे लड़िया। तो अब यहाँ पर उपाध्याय जी भगवंत ने हम सबको साहे लड़िया करके संबोधन किया और गुण वेलड़िया कह के संबोधन किया है। तो ऐसा क्यों कहा कि वो हमें सन्मित्र समझते हैं। उपाध्याय जी भगवंत हमें सन्मित्र यानी साहेलड़िया समझते हैं और गुण के वेलड़िया, वेली यानी क्रीपर जो हमेशा ऊपर चलती रहती है। तो हम भी गुण का विकास करते हैं, इसलिए अच्छे शब्दों में उपाध्याय जी भगवंत ने हमें गुण वेलड़िया ऐसा कहकर भी संबोधन किया है। अब कहते हैं श्री अनंत जिनिषु करो चोल मजिठनो रंग। यहाँ ये वो कहते हैं कि अनंतनाथ भगवान के साथ आप यानी हम सब ऐसा रंग चढ़ाए। कैसा? तो कहा चोल मजिठ सा प्रेम रंग चढ़ाए। अब ये चोल मजिठ क्या है? चोल यानी एक कपड़ा जिससे चोली बनती है, जिसे कुछ भी ड्रेस दिया जा सकता है तो उसे चोल कहती है। और मजीठ यानी एक लता होती है और उसके जड़ों और डंठलों से को उबाल कर पानी में उबाल कर उससे लाल रंग निकाला जाता है। और ये लाल रंग अगर उस चोल में यानी कपड़े में लगाया जाए तो वो इतना सॉलिड रंग, पक्का रंग हो जाता है कि उसको कैसा भी आप कर लो तो वो उससे छूटता नहीं।
एकदम पक्का रंग चढ़ जाता है कपड़े के ऊपर। इसलिए यहाँ पादाई जी भगवान कहते हैं कि आप हम सबको कहते हैं कि अनंतनाथ भगवान से जो आप प्रेम करोगे, प्रीत करोगे, वो चोर मजीठ सी प्रीत होगी। यानी वो प्रेम रंग जो चढ़ाना है, जो बढ़ाना है, वो चोर मजीठ सा बढ़ाना है। और साचो रंगते धर्म, अब ये जो प्रीत बढ़ाई है, जो प्रेम रंग बढ़ाया है, वो धर्म के घर का होना चाहिए। साचो, साचा रंग जो है वो धर्म रंग का होता है, धर्म का रंग होता है। और अन्य यानी धर्म रंग के अलावा अगर कोई रंग से अगर प्रीत हुई है परमात्मा से, परमात्मा के साथ, तो वो तो पतंग सी होती है। पतंग यानी जो बच्चे खिलौना जो खेलते हैं पतंग सा, वो खिलौना जिसका स्वभाव होता है उड़ जाना, कट जाना या उड़ जाना। तो दूसरा रंग यानी अन्य रंग, धर्म रंग के अलावा अगर किसी और रंग से परमात्मा से प्रीत की जाए, तो वो रंग तो उड़ जाता है। अब इसका विशेष अर्थ करेंगे कि कई लोग कहते हैं कि मुझे शंखेश्वर दादा के दर्शन के बिना चलता नहीं है। इतनी श्रद्धा है शंखेश्वर दादा पे कि हर पूनम पर या हर एकम पर या हर दर्शन के दिन मैं शंखेश्वर यात्रा के लिए जाता ही हूँ, बिना चूके चला जाता हूँ, इतनी श्रद्धा है। तो फिर किसी ने पूछा भी इतनी श्रद्धा शंखेश्वर दादा के लिए क्यों है तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि ओहो, क्या बात करूं मैं, जब से मैंने शंखेश्वर दादा की यात्रा शुरू करी है, तब से हम पर तो लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई है। अब अब ये जो प्रेम रंग है परमात्मा के साथ, ये कौन से घर का है? ये तो धर्म के घर का नहीं है लग रहा, ये तो पैसों के प्रति जो मोह है, उस घर का, मोह के घर का प्रेम रंग है। तो ये रंग तो साचा रंग नहीं है, और ये ज्यादा दिन टिकने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर नसीब ने यारी छोड़ दी उस इंसान की, नसीब ने साथ छोड़ दिया, और अशुभ कर्म के उदय से उसके व्यापार में फायदा होने के बजाय उसे अगर नुकसान होने लगे, तो ये जो प्रेम रंग था कच्चा सा, उस प्रेम रंग को पतंग की तरह उड़ने में देर नहीं लगी। क्यों? कि वो प्रेम रंग ही इस आशा के साथ किया गया था। तो ये धर्म का रंग नहीं है। इनमें इसमें बताया है कि साचो रंग के धर्म, यानी प्रेम रंग भी कौन से घर का करना है, ये बताया। इसलिए कवि ने यहाँ धर्म का रंग यानी धर्म पर का रंग उसे बढ़ाने के लिए कहा है, जो रंग कभी उड़ ना जाए। अब ये धर्म रंग क्या होता है? तो यहाँ पे धर्म रंग दो प्रकार से बताया गया है। एक तो राग, अच्छा राग पूछा है किसी ने मुझे इस वक्त, तो ये तो ना कोई क्लासिकल राग नहीं है। आपको ये राग बड़ा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि एक प्रचलित स्तवन है, नृत्यो नेमि जिणंदे हरिहंता जी, जो बहुतों लोग गा रहे हैं, और वो जो परंपरा से उसकी जो तर्ज चली आती है, उसी तर्ज में हमने ये स्तवन को बिठाया है। सिर्फ दूसरी गाथा में अंतरे में थोड़ा सा वेरिएशन दिया है। इसको सीखना बड़ा आसान होगा आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं धर्म रंग। अब ये धर्म रंग क्या होता है? तो दो प्रकार से बताया गया धर्म रंग। पहला है कि प्रभु का जो धर्म है उस पर का प्रेम रंग, प्रभु का जो धर्म है उस पर का प्रेम रंग, ये पहला। और दूसरी तरह से दूसरा प्रकार ये है कि हमारे दिल में जो प्रभु का धर्म बसा है उसका प्रेम रंग। तो दो तरह से हम इस बात को समझेंगे। तो पहले प्रकार में हमें यह देखना है कि प्रभु में कैसे कैसे धर्म थे, जिसे जानकर हम हमारा आदर बढ़ गया परमात्मा के लिए, और हमारा दिल प्रभु पे आ गया। ऐसे कौन सा प्रभु के धर्म थे? तो बहुत सारे हैं, जैसे प्रभु का वैराग्य धर्म, प्रभु का करुणा धर्म, प्रभु का मैत्री वात्सल्य धर्म, प्रभु का संयम धर्म, प्रभु का कायोत्सर्ग धर्म। अब एक एक बात पर हम सोचेंगे तो परमात्मा के कितने अनोखे धर्म है।
तो ये सारे धर्म को जानकर हमारा प्रभु के प्रति बहुमान बढ़ जाता है और इसलिए हमारी परमात्मा के प्रति प्रीत बढ़ जाती है, यानी प्रेम रंग बढ़ जाता है। अब ये साचा धर्म है, परमात्मा का प्रेम रंग जो इस कारण से बढ़ा, ये धर्म के घर का प्रेम रंग है। तो ये साचा धर्म रंग है। दूसरा प्रकार धर्म रंग का बताया, परमात्मा के ऊपर प्रेम रंग इसलिए पैदा होता है कि हम सोचने लगते हैं कि ओह, प्रभु ने कितना सुंदर धर्म बताया, परमात्मा की कितनी दया कि मैं भी अब इस धर्म की साधना कर सकता हूँ। प्रभु ने कितनी ऊंची कक्षा का धर्म यानी तप, त्याग, क्षमा का धर्म वगैरह धर्म किया अपने जीवन में, तो उनका आलम्बन लेकर मैं भी छोटे छोटे, पहले उन्होंने बड़ी मात्रा में ये धर्म का ये आचरण की थी, लेकिन मैं उसी धर्म का मेरी शक्ति अनुसार थोड़ी भी मात्रा में मैं भी वो धर्म तप, त्याग, क्षमा वाला धर्म कर सकता हूँ प्रभु का आलम्बन लेकर। तो ये अहोभाव परमात्मा पे इसलिए होता है कि परमात्मा ने जो धर्म मार्ग बताया, इसकी वजह से ही मैं भी थोड़ा सा धर्म कर पा रहा हूँ, इसलिए फिर प्रभु के प्रति बहुमान बढ़ जाता है और हमारा प्रेम रंग भी बढ़ने लगता है। और हम आगे बढ़कर हम यह भी सोचने लगते हैं कि प्रभु ने हमारे हित के लिए इतनी दया दिखाई है, तो बस अब धर्म करना है तो इसलिए करना है कि प्रभु ने कहा, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने हमारे हित के लिए कहा है जो भी कहा है, इसलिए क्योंकि प्रभु ने कहा है मुझे ये धर्म करना है और प्रभु की आज्ञा है इसलिए मैं धर्म करूं। ऐसा करते करते धर्म पर प्रेम रंग जमने लगता है और जिन यानी प्रभु पर प्रेम रंग जमने लगता है। तो ऐसा धर्म रंग जो सुख की लालसा या मान मर्तबे की लालसा से किया जाता है, वो टिकता नहीं है, वो पतंग की तरह कभी भी उड़ के चला जा सकता है। लेकिन सुख की या मान मर्तबे की या किसी भी अपेक्षा के बिना जो धर्म रंग किया जाता है, वही टिकता है, वही साचा धर्म रंग है। भगवान का धर्म मुझे सत्ता देगा, संपत्ति देगा, नाम देगा, यह सोचना धर्म पर प्रेम नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो राग करा के हमारा संसार बढ़ा देगी और फिर वो संसार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन प्रेम भी टिकेगा नहीं, ना प्रेम न टिकेगा। पर ये सोचना कि भगवान का धर्म मुझे समता देगा, मुझे समाधि देगा, मुझे वैराग्य देगा, यह धर्म रंग सच्चा रंग है, चोल मजिद सा पक्का रंग है। तो ऐसा वाला धर्म करने की प्रेरणा हमें उपाध्याय जी भगवत पहली गाथा में दे रहे हैं। अब हम पहली गाथा का गान करना जैनी से सीखेंगे। पहली बार जब मैं गाऊंगी तभी सिर्फ सुनना और सेकंड टाइम रिपीट करना। श्री अनंत जिन शो करो साहे लड़िया, श्री अनंत जिन शो करो साहे लड़िया, चोल मजिठनो रंग रे गुण वेलड़िया, चोल मजिठनो रंग रे गुण वेलड़िया, साचो रंग ते धर्मनो साहे लड़िया, साचो रंग ते धर्मनो
साहेलड़िया। बीजो रंग पतंग रे गुण वेलड़िया। बीजो रंग पतंग रे गुण वेलड़िया। श्री अनंत जिन शो करो। आशा करती हूँ कि ये राग बड़ा आसान लगा होगा आपको, सीखने में बड़ी आसानी होगी। अब हम दूसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। धर्म रंग जीर्ण नहीं साहेलड़िया, देहते जीर्ण थाय रे गुण वेलड़िया। ये इस गाथा की पहली पंक्ति है। इसका विवेचन करने के बाद हम दूसरी पंक्ति के बारे में सोचेंगे। धर्म रंग जीर्ण नहीं। अब जीर्ण शब्द का अर्थ होता है जीर्ण। जीर्ण यानी कमजोर पड़ जाना, फीका पड़ जाना या धीरे धीरे नाश हो जाना, इसको कहते हैं जीर्ण हो। तो धर्म रंग जो है वो जीर्ण नहीं होता, वो फीका नहीं पड़ता। देह ते जीर्ण था, जो देह होती है हमारी, यानी हमारी काया, हमारा शरीर जो होता है वो धीरे धीरे जीर्ण होता है, पर धर्म रंग जीर्ण नहीं होता। यानी काया जो है वो कमजोर पड़ती है, फीकी पड़ जाती है या और नाश भी हो जाती है, लेकिन धर्म रंग कभी ऐसा नहीं होता। धर्म रंग जो है, काया जो है उसे बुढ़ापा आता है, लेकिन धर्म रंग को बुढ़ापा नहीं आता। काया नाश होती है लेकिन धर्म रंग शाश्वत। तो धर्म रंग जीर्ण नहीं। इस भव में जो धर्म रंग चढ़ा है वो परलोक में साथ में आता है, क्योंकि वो बुरा नहीं हुआ, नाश भी नहीं हुआ, इसलिए परलोक में वो साथ में चलता है और वहां यह रंग और भी बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नाग केतु का धर्म। अब नाग केतु के बारे में तो सभी जानते हैं कि उसकी अठम बहुत ही प्रचलित है। उसने पैदा होते ही अठम की थी क्योंकि उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। अब ये धर्म रंग उसके पास कहाँ से आया? अभी तो पैदा हुआ है, जस्ट पैदा हुआ, तो ये धर्म रंग उसके पास कहाँ से आया? ऑब्वियसली प्रीवियस जो पूर्व भव था उसकी वजह से। अगर सब जानते भी होंगे कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। पूर्व भव में वो एक पटेल पुत्र था, वो जैन नहीं था। पूर्व भव में वो पटेल का पुत्र था और उसकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ को उससे बड़ा तिरस्कार था, उसे द्वेष था, उसे हमेशा परेशान करती रहती थी और ये बेचारा परेशान रहता था। लेकिन अच्छे फॉर्चुनेटली, मतलब सदनसीब से उसको एक श्रावक मित्र मिल गया और उसने उसे समझाया कि दुख क्यों आते हैं जीवन में, अशुभ कर्मों के उदय से आते हैं। ये सारी धर्म की बातें उसे समझाई, तो ये इतनी सरलता से इन बातों को ग्रहण कर लेता है और वो अब एक तय कर लेता है कि अब उसे अपनी सौतेली माँ पर द्वेष नहीं करना है। वो द्वेष छोड़ देता है, उस पर द्वेष करना छोड़ देता है। और फिर उसको श्रावक ये भी समझाते हैं वो मित्र कि अगर ये अशुभ कर्म को दूर करना हो, दुर्भाग्य को दूर करना हो, तो तप के माध्यम से ये हो सकता है। तो इस पटेल पुत्र ने उसकी बात इतनी श्रद्धा से मान ली और उसने उसकी ऐसी भावना हुई, उसकी इसमें इच्छा हुई कि मैं भी तप धर्म करूंगा, और लेकिन इसका प्रारंभ मैं अठम तप के साथ करूंगा। तो ऐसी इतनी प्रबल इच्छा उसके मन में हो गई, लेकिन अभी उसने ये अठम की नहीं। और एक बार ग्रीष्म ऋतु में बड़ी गर्मियों के दिनों में वो खेत में चला गया और खेत में एक झोपड़ी थी, वहां पे सो गया, थकान का मारा सो गया। अब वहां सौतेली माँ आ जाती है और उसने मौका देख लिया कि यहाँ पर कोई नहीं है, बस इस झोपड़ी में आग लगा दो। और उसने झोपड़ी में आग लगा दी उस सौतेली माँ ने, क्योंकि उसे तो द्वेष था। इस पटेल पुत्र ने द्वेष करना छोड़ दिया था, लेकिन सौतेली माँ ने अभी नहीं छोड़ा, उसने आग लगा दी। अब
आग की लपटों में ये बेचारा जलने लगता है, उसकी काया जलने लगती है। लेकिन इसने जो इस पर इसकी आत्मा में जो धर्म रंग चढ़ा था, वो कैसा था कि वो काया जलती है, उसे पीड़ा हो रही है, लेकिन उसका ध्यान काया की ओर नहीं है। वो हाय मैं जला, हाय मैं जला, हाय मुझे वेदना हो रही है, ऐसा कुछ नहीं करता। यानी कोई आर्त ध्यान नहीं करता और ना ही उसकी सौतेली माँ पर वो द्वेष करता है, यानी रौद्र ध्यान भी नहीं करता है। ऐसे जो संयोगों में, ऐसी परिस्थिति में अगर हम आ जाए, सोच कर देखिए, अगर ऐसी परिस्थिति में हम आ जाए तो बड़ा मुमकिन है कि हम आत्मज्ञान रौद्र ध्यान करके नरक का आयुष्य बांध लें। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उसने उल्टा ये फिक्र की, अरे मैंने तो अट्ठम की प्रबल इच्छा की थी, अब मैं अट्ठम कैसे करूंगा, ये फिक्र उसे होने लगी। अब तो सामने मौत दिखाई दे रही है, मैं अट्ठम कैसे करूंगा। इसी सोच में वो मृत्यु को पा लेता है। लेकिन वो प्रबल इच्छा, वो धर्म रंग उसके अंदर जो था, वो उसके साथ चला और दूसरे ही भव में, और इतने ये धर्म रंग का प्रताप देखो, उसका प्रभाव देखो, आगे उसका फल कैसा अच्छा मिलता है कि वो तुरंत दूसरे भव में उसे चरम शरीर ही बनता है। वो नाग केतु बनता है, वो नाग केतु का भव में आता है और चरम शरीर यानी अब उसका ये शरीर अंतिम शरीर है। उसके बाद उसे और कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। देखो जैन कुल में जन्मा नहीं था, फटेर पुत्र था, लेकिन जो धर्म रंग चढ़ाया, वो उसने उस भव में चढ़ाया, वो साथ चला और दूसरे भव में यानी नाग केतु के भव में भी वो साथ आया। काया चली गई है, लेकिन धर्म रंग उसके साथ आया और उसने ये ऐसा वो नरक का आयुष्य तो नहीं बंधा, लेकिन सदगति मिली और साथ में उसे चरम शरीर मिला। कितना अच्छा सुंदर फल उसे प्राप्त हुआ था। तो इसका जब नागकेतु के भव में उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो उसे ये भी सारी बातें याद आई होंगी कि किसने मुझे जलाया था, लेकिन उस वक्त भी वो रौद्र ध्यान नहीं कर रहा है, उस वक्त भी वो आत्म ध्यान नहीं कर रहा है। बस उसने ये सोचा कि अरे मैंने पूर्व भव में अट्ठम की भावना करी थी, लेकिन मैंने अट्ठम किया नहीं था, मैंने समय ले लिया, तो इसलिए मैं चूक गया था। पिछले भव में चूक गया, मैं इस बार चूकना नहीं चाहता। मैं देर बिल्कुल एक क्षण का देर नहीं करूंगा, आज के आज अट्ठम शुरू करूंगा। और उसने पैदा होते ही, यानी समय उससे गंवाना मंजूर नहीं था। शायद फिर हो ना हो, पिछले भव में मैं चूक गया, इस बार नहीं चूकना है, मुझे धर्म करना है। और उसने पैदा होते ही अट्ठम का कर दिया। देखो कौन सा धर्म रंग चढ़ा था पता है आपको, कि पिछले भव में उसने काया की माया को तोड़ दिया, यानी 5 इंद्रियों में से जो स्पर्शेंद्रिय होती है, उस पर विजय विजय प्राप्त कर लिया उसने। तो उसका फल उसे क्या मिला कि जैसे ही नागकेतु के भव में आता है, तो प्रगति करते हुए, उन्नति करते हुए वो 5 इंद्रियों के विषयों का विजेता बन जाता है। इतना धर्म का अच्छा फल उसे मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म रंग जो है जीर्ण नहीं होता, कमजोर नहीं होता है, वो परलोक में साथ चलता है। भले देह साथ छोड़ दे, काया शरीर जीर्ण हो जाती है, नाश हो जाती है, पर धर्म रंग साथ में ही चलता है। और अब दूसरी पंक्ति जो इस गाथा की, सोनू ते विण से नहीं साहेगड़िया, घाट घड़ामण जाय रे गुण वे लगिया। इसमें कहा है कि सोना जो होता है विण से नहीं, यानी वो नाश नहीं होता, द्रव्य उसका नाश नहीं होता, उसका घाट गदामण बदलते हैं, यानी कि उसका रूप, उसका रंग, उसका रूप बदलता है, उसका आकार बदलता है। जैसे कि एक सोना होता है, उससे हम चूड़ियां बना सकते हैं, उसी सोने से हम फिर बाली भी बना सकते हैं, उसी सोने से फिर हम हार भी बना सकते हैं, पर सोना तो वैसा का वैसा रहता है। तो यहाँ पर कहा है कि धर्म रंग का भी ऐसा है कि वो घाट घड़ामण बदलता है, यानी सोना जो है उसका उसका आकार बदल गया, वैसे ही काया का आकार बदल जाए, एक भाव में से दूसरे भाव में अगर आप चाहते हो तो काया का आकार बदलता है। और तो इससे घाट घड़ामण यानी जो धर्म रंग जो है वो साथ चलता है, सोना है वो धर्म रंग है, वो साथ ही साथ वो वैसा का वैसा रहता है। लेकिन जो बदल जाता है वो क्या होता है, घाट घड़ामण, यानी कि शरीर का रूप बदल जाता है।
आकार बदल जाता है। तो घाट घड़ामण का अर्थ यहाँ ये लेना है कि जो पूर्व भव का जो शरीर, पूर्व भव के शरीर की जो गतिविधियां थी वो रद्द हो जाती है और नए शरीर की जो गतिविधियां हैं वो जारी हो जाती है, वो शुरू हो जाती है, वो करनी पड़ती है हमें। तो ये इतना ही फर्क होता है बस। लेकिन जो सोना है यानी जो धर्म रंग है वो वैसा का वैसा रहता है। और यह जो प्रभु प्रेम है वो कितना अविनाशी, प्रेम रंग का भी ऐसा है। जो प्रेम रंग धर्म के रंग का बना है वो भी ऐसा ही है कि वो साथ चलता है। और ये जो प्रभु प्रेम है वो कितना अविनाशी है, यह उपाध्याय जी भगवान आगे की गाथा में बताते हैं। लेकिन हम दूसरी गाथा का गान जैनी से सीखेंगे। धर्म रंग जीर्ण नहीं साहे लड़िया, धर्म रंग जीर्ण नहीं साहे लड़िया, देहत जीर्ण थाय रे गुण वे लड़िया, देहत जीर्ण थाय रे गुण वे लड़िया, सोनू ते विण से नहीं साहे लड़िया, सोनू ते विण से नहीं साहे लड़िया, घाट घड़ा मण जाय रे गुण वे लड़िया, घाट घड़ा मण जाय रे गुण वे लड़िया, श्री अनंत जिन शो करो, अब हम तीसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं, उसका विवेचन करेंगे, उसके बाद उसका गान सीखेंगे। तांबो जे रस वेदियों साहे नरिया, ते होए जाचू हे मरे। तांबू यानी तांबा जो मेटल होता है, धातु होती है। रसवेद, रसवेद यानी पुराने काल में वास्तव में ऐसी प्रक्रिया होती थी। वो रसवेदी की प्रक्रिया से अगर कोई तांबे का पत्थर अगर उस रसवेद की प्रक्रिया से गुजरता है तो वो सोने में परिवर्तित हो जाता है, असली सोने में परिवर्तित हो जाता है। ये वास्तव में ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसा होता था। आज नहीं हो रहा है पर पूर्व के काल में ऐसा हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने उपाध्याय जी ने उस दृष्टांत को रखा है। तांबा अगर सुवर्ण सिद्धि रस नाम का एक रस था जो जिसकी वजह वो तांबे पे अगर गिरा दिया जाए तो वो फैल जाता है और वो असली सोने में परिवर्तित हो जाता है। वो अब फरीता मूर्ति नवी हो यानी एक बार जो सोना बन गया अब वो वापस तांबा वो बनेगा नहीं, वापस उसे तांबा बनाना है तो उसकी कोई प्रोसेस नहीं होती, वो हमेशा के लिए सोना बन जाता है। ऐसा जगत गुरु प्रेम, ऐसा ही जगत गुरु का के प्रति जो प्रेम है, प्रेम रंग है, वो भी ऐसा है कि वो एक बार साचा सोना बन गया तो फिर से तांबा नहीं होगा। इसकी हम विवेचना डिटेल में करेंगे। जैसे पूर्व की गाथा में बताया कि अगर हमारा प्रभु प्रेम धर्म के घर का हो तो वो कभी जीर्ण या नहीं होता या नाश नहीं होता।
लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि तांबा सोना कैसे बन जाता है, तो कहा कि ये प्रोसेस कैसे होती है, मतलब कन्विंसिंग नहीं है, मतलब बैठती नहीं दिमाग में। तो कहा कि सुवर्ण रस की बूंदों के कण कण तांबे के अणु अणु में ऐसे फैल जाते हैं कि अब वह सुवर्ण के अणु बन जाते हैं। ये प्रोसेस होती है। वैसे ही हमारी आत्मा में धर्म का रंग और प्रभु से प्रेम अगर आत्मा के प्रदेश प्रदेश में फैल जाए तो यह प्रेम स्थायी बन जाएगा। अब यह आत्मा के प्रदेश प्रदेश में प्रेम रंग का फैलना, सुवर्ण रस का जैसे तांबे पे फैलता है, वैसे आत्मा पे ये धर्म रंग का फैलना कैसे संभव है, कैसे किया जाए ये काम। तो इसके इसके जवाब में यहाँ विवेचनकर्ता ने कहा है कि ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। हम कई दृष्टियों से परमात्मा का प्रेम रंग को हमारे आत्मा के प्रदेश प्रदेश में फैला सकते हैं। जैसे कि हमारे आत्महित की दृष्टि से, मतलब ये धर्म रंग मेरे आत्मा का हित करेगा, इस दृष्टि से प्रभु का जो धर्म रंग है वो परलोक की हित की दृष्टि से, फिर अनंत काल जो प्रभु के शरण के बिना जो भटकना हुआ हमारा, अब ये भटकने का बंद हो जाएगा, अंत आ जाएगा, इस भटकने का अंत आ जाएगा। इस प्रभु प्रेम की वजह से, धर्म रंग की वजह से ये भटकना बंद हो जाएगा। इस दृष्टि से सोचने पर भी, और फिर हमें हमारे पास जीवन में शांति, समाधि, वैराग्य, क्षमा वगैरह जो प्राप्त हो सकता है, वो वगैरह देने वाला एकमात्र आलंबन है। और वो आलंबन कौन सा है? वितराग प्रभु का आलंबन है हमारे पास। यही एक आलंबन है जो हमारे जीवन में हमें शांति, समाधि, वैराग्य, क्षमा वगैरह दे सकता है। तो इस ऐसी दृष्टि से भी सोचने पर हमारा धर्म रंग बढ़ता है और परमात्मा के प्रति प्रेम रंग भी बढ़ने लगता है। तो बात इतनी है कि प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति भाव का स्थिर होना चाहिए, स्थिर ही नहीं बल्कि और बढ़ना चाहिए, ये आवश्यक बात है। मन में यह हो जाना चाहिए कि जगत से प्रेम करना छोड़कर प्रभु पर प्रेम भक्ति भाव हो जाए तो यह जीवन है, अगर ऐसा नहीं है तो मृत्यु है। इतना दृढ़ हमारे मन में ये दृढ़ता से ये बात बैठ जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमारे आत्म प्रदेश के प्रदेश प्रदेश में, यानी आत्मा के पूरे एक एक प्रदेश में ये धर्म रंग इतना अच्छी तरह फैल जाएगा कि वो फिर स्थायी हो जाएगा। सोने की तांबे की तरह वापस सोना जो हो गया है तांबा, वो वापस तांबा नहीं होगा। तो इसी आशा के साथ अब हम इस गान को, इस तीसरी गाथा के गान को जैनी से सीखें। साहे लड़िया तांबूजे रसवे धियो साहे लड़िया ते होए जाचो है मेरे गुण वे लड़िया ते होए जाचो है मेरे गुण वे लड़िया फरितांबोते नवी होवे साहे लड़िया फरितांबोते नवी होवे साहे लड़िया एहवो जग गुरु प्रेम रे गुण वे लड़िया
वो जग गुरु प्रेम रे गुण बेलड़िया। श्री अनंत जिन शो करो। अब चौथी गाथा की ओर बढ़ते हैं। उत्तम गुण अनुराग थी लहिए उत्तम ठाम, उत्तम निज महिमावती दीपे उत्तम धाम। और इसने कहा कि अब ये जो अणु अणु में आत्मा के प्रदेश प्रदेश में धर्म का रंग बढ़ना कैसे होता है, ये सब इसकी थोड़ी डिटेल में गहराई से बात करिए आगे कि वास्तव में होता क्या है। तो कहा है कि उत्तम पुरुषों के गुणों के अनुराग से, यानी गुणों के प्रति प्रमोद भाव से, यानी उनके प्रति आदर भाव से रिस्पेक्ट बढ़ता है उनको, और हम वो अनुराग होता है, राग होता है उन गुणों से के प्रति, वो अच्छे लगने लगते हैं वो गुण। तो उत्तम पुरुषों के गुणों के अनुराग से हमें उत्तम गुण स्थानक मिलता है। लहिए उत्तम ठाम, यानी हमें उत्तम गुण स्थानक मिलता है। तो और इससे क्या होता है, उत्तम निज महिमावती, इससे हमारी आत्मा का महत्व बढ़ता है। हमारी आत्मा जो गुणानुरागी बनती है उसका महत्व बढ़ता है। और दीपे उत्तम धाम रे, और इसलिए उत्तम गुणों के धाम वाली हमारी आत्मा जो है, ऑलरेडी उत्तम गुणों के धाम वाली हमारी आत्मा है, वो गुणों से रोशन होने लगती। ये इसका सामान्य अर्थ है। अब इसकी विवेचना करते हैं। सर्वोत्तम में से अरिहंत के गुणों पर अनुराग से धर्म रंग स्थिर बन जाता है, और इस वजह से प्रभु पर प्रेम भी स्थिर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि उत्तम गुणों के अनुराग से वह आत्मा ऊंचे गुण स्थानक पर चढ़ जाती है। अब ये जो गुण स्थानक के बारे में 14 गुण स्थानक जो है, उसके बारे में जो जानता होगा उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं समझाने की कोशिश करूंगी। उदाहरण, नवकार मंत्र को याद करने से पंच परमेष्ठी के गुणों की अनुमोदना होती है। जब नवकार मंत्र गिनते हैं, नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो अरिहंत के प्रति, सिद्धाणम सिद्ध के प्रति, जैसे पंच परमेष्ठी की गुणों के प्रति आदर भाव से अनुमोदना होती है। और नमस्कार रूप धर्म का रंग बढ़ता है। नमस्कार वो भी एक धर्म है, तो नमस्कार रूप धर्म का रंग बढ़ता है। उसे वो जो जिस व्यक्ति को ये ऐसा धर्म रंग बढ़ा है, उसे मन में ऐसा लगता है कि अहो, यह अरिहंत आदि परमेष्ठी कितने उत्तम गुणों के भंडार हैं, वह सब मुझे मिल गए, यानी वो परमेष्ठी मुझे मिल गए, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इतना अंदर से उल्लास पड़ता है उसका। तो वो सोचता है चलो मौका मिला है तो इस पंच परमेष्ठी को मैं वंदना नमस्कार तो कर लूं, और वो झुकने लगता है, झुक झुक कर वंदना नमस्कार करता है। ये नमस्कार अगर हृदय के उल्लसित भाव से किया जाए तो ये नमस्कार नाम के धर्म रंग का बढ़ना हुआ। और ऐसा नहीं केवल नमस्कार का धर्म रंग बढ़ता है, अगर तप की अनुमोदना की तो तप रंग का बढ़ता होता है, तब धर्म का जो रंग बढ़ता है, तब धर्म का रंग बढ़ता है। अगर क्षमा की अनुमोदना की तो क्षमा नाम के धर्म का रंग बढ़ता है। ऐसे वो कई सारे धर्म रंग बढ़ते हैं। और इससे क्या होता है, लइय उत्तम ठाम, अर्थात जीव को सम्यक दर्शन जो चौथे गुण स्थानक पे है वो प्राप्त होता है। अनुमोदना करने से, सच्ची बात की अनुमोदना करने से, उत्तम पुरुषों की अनुमोदना करने से, क्योंकि वो श्रद्धा बैठ चुकी है पंच परमेष्ठी के ऊपर, इसलिए वो धीरे धीरे आत्मा की उन्नति होती है और चौथे गुण स्थानक पर पहुंच जाता है, जो सम्यक दर्शन नाम का गुण स्थानक है। और मान लो अगर उसे सम्यक दर्शन मिल चुका है तो उसका वो सम्यक दर्शन निर्मल बन जाता है। लहिए उत्तम ठाम का अर्थ मैंने अभी ये बताया आपको। तो परमात्मा का जो भी गुण अच्छा लगता है उस गुण का धर्म रंग बढ़ने लगता है। अब इससे क्या होता है, हाँ, पर इसमें एक बात का ध्यान रखना है।
अगर मुझे क्षमा नाम का गुण अच्छा लगा है, तो उसका प्रतिपक्षी जो गुण है वो अच्छा नहीं लगना चाहिए। यानी अगर मुझे क्षमा नाम का गुण अच्छा लगा, तो उसका प्रतिपक्षी है क्रोध, वो मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर मुझे विनम्रता नाम का गुण अच्छा लगा, तो मुझे उसका प्रतिपक्षी जो मान कषाय का गुण है, वो मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए। वो गुण नहीं है, वो दोष है। वो मुझे प्रतिपक्षी दोष अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। और इससे क्या होगा? उत्तम निज महिमावती, ऊपर के गुण स्थानक की प्राप्ति होगी और हमारी आत्मा का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम ऊपर चढ़े हैं, तो हमारी आत्मा भी विकसित होती है और उसका प्रभाव, उसका महत्व बढ़ता है। और इससे क्या होता है? दीपे उत्तम धाम, यानी हमारी आत्मा जो ऑलरेडी गुणों का धाम है। देखो, हमारी आत्मा में वैसे द्रव्य से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र और अनंत गुण भरे पड़े हैं आत्मा में ऑलरेडी। वो तो कर्म के आवरण की वजह से वो प्रकट नहीं हुए। तो आत्मा जो ऑलरेडी गुणों का धाम है, वो दीपे यानी रोशन होने लगता है, यानी धीरे धीरे वो गुण प्रकट होने लगते हैं। देखो, ये आत्मा का विकास कितनी अच्छी तरह से होता है, एक धर्म रंग की वजह से। धर्म रंग, धर्म के कारण से जो प्रभु पर प्रेम बढ़ा है, इस वजह से ये आत्मा की उन्नति, उसका विकास ऐसे होने लगता है। इतना ही नहीं, ये जो, बल्कि हम इसके जो गुण स्थानक पाने से और अपना धाम जो रोशन होने लगता है, आत्मा जो रोशन होने लगती है, उससे क्या होता है? हम अक्षय अभंग बन जाते हैं। ये अक्षय अभंग के बारे में उन्होंने अंतिम गाथा में बताया है। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले चौथी गाथा का गान जैनी से सीख लें। उत्तम गुण अनुराग थी साहेलड़िया, उत्तम गुण अनुराग थी साहेलड़िया, लही उत्तम ठामरे गुण वेलड़िया, लही उत्तम ठामरे गुण वेलड़िया, उत्तम निज महिमा वधे साहेलड़िया, उत्तम निज महिमा वधे साहेलड़िया, दीपे उत्तम धाम रे गुण वेलड़िया, दीपे उत्तम धाम रे गुण वेलड़िया, श्री अनंत जिन शो करो, अब अंतिम गाथा की ओर बढ़ते हैं। उदक बिंदु सायर भड़्यो साहेलड़िया, जिम होय अखय अभंग रे, वाचक जश कहे प्रभु गुणे साहेलड़िया, तिम मुझ प्रेम प्रसंग रे। गुण वेलड़िया। अब उदक यानी पानी और सायर यानी सागर, अक्षय, अक्षय यानी अक्षय, और अभंग यानी जो भंग नहीं होता, जिसका यानी जो डिवाइड नहीं होता। अब यहाँ पर ये कहते हैं उपाध्याय जी, भगवंत अपने मन की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं कि पानी की बूंद अगर सागर में मिल जाए,
तो जैसे वो अक्षय अभंग बन जाती है। पानी की बूंद अगर सागर में मिल जाए तो वो अक्षय हो जाती है, अभंग हो जाती है, वो डिवाइड नहीं होगी और अक्षय क्षय भी नहीं होगा उसका। वैसे ही प्रभु के गुणों का अनुराग भी मेरे लिए मौका है। उपाध्याय जी भगवान कह रहे हैं, मेरे लिए अवसर, प्रसंग यानी अवसर है, मौका है कि मैं भी ये प्रभु के गुणों का जो अनुराग करना, ये भी मेरे लिए मौका अवसर है। इसलिए मैं भी अक्षय अभंग हो जाऊंगा, जैसे पानी की बूंद सागर में मिलकर अक्षय अभंग हो जाती है, वैसे ये इस गाथा का भावार्थ है। अब इसका विवेचन करते हैं। पहली गाथा में उपाध्याय जी भगवत ने क्या कहा कि अनंत जिनशु करो चोल मजिठ रंग, ये अर्थात अनंतनाथ भगवान के साथ पक्का प्रेम रंग बढ़ाइए, ऐसी प्रेरणा करते हैं। और अब अंत में कहते हैं कि यह जो प्रेम रंग बढ़ाया है, प्रभु गुणे साहिलरिया के वो मुझे प्रेम प्रसन्न, यानी ये जो प्रेम रंग बढ़ाया है उसे अक्षय अभंग बना दीजिए। तो ये अक्षय अभंग कैसे बनाना है? तो उपाध्याय जी गोविंद कहते हैं कि आत्मा जो है वो गुणों का समूह, आत्मा यानी गुणों का भंडार। अब ये प्रेम जो है वो कोई अलग चीज नहीं है, वो भी आत्मा का गुण ही है। तो अगर हमारी आत्मा प्रभु में समर्पित हो जाए, जैसे बूंद सागर में चली जाती है, वैसे अगर हमारी आत्मा प्रभु में समर्पित हो जाए तो उसके गुण और साथ में वो प्रेम भी प्रभु में समर्पित हो जाएगा। ये सहज है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि प्रभु में तो अनंत गुण है, और जबकि जो हमारा प्रेम है वो तो अनंत कहाँ है, वो तो अनंत नहीं है। तो फिर प्रभु के अनंत गुणों से हमारा यह प्रेम कैसे पहुंच पाएगा, यानी कैसे वो एडजस्ट करेगा उससे? तो इसका जवाब ये है कि जैसे जल की एक बूंद, छोटी सी बूंद अमाप सागर, सागर कितना बड़ा है, कितना बड़ा, तो जैसे जल की छोटी बूंद अमाप सागर में मिल जाती है, इतना ही नहीं सागर के कण कण में मिल जाती है, वैसी बूंद तुल्य हमारा प्रेम, वैसे ही बूंद तुल्य हमारा प्रेम प्रभु के सागर तुल्य अनंत गुणों में मिलकर अक्षय बन जाएगा। है ना? कन्विंसिंग बात है बड़ी। तो ये पॉसिबल है कि प्रेम प्रभु में समर्पित होने से प्रभु में मिल जाए, पर उसमें एक बात होगी कि ये जो बूंद है उसे अपना अलग व्यक्तित्व खो देना पड़ेगा। अब ये बूंद का अलग व्यक्तित्व नहीं रहेगा, वो जागर में मिलते ही खो जाएगा, बस बस इतना ही। पर उसका अस्तित्व सागर के साथ साथ सदैव रहेगा, उस बूंद का अस्तित्व मिटता नहीं है। देखो बूंद अगर अकेली होती तो शायद सूख जाती, लेकिन सागर में कभी सूखता नहीं है। वो सागर में मिल गई तो अब तो उस सागर के साथ साथ वो उसका अस्तित्व रहेगा, वो मिटेगा नहीं। राइट? वैसे ही प्रभु के गुणों में हिल मिल जाने से हमें अपना अहमत्व खोना पड़ेगा। जैसे कहा ना बूंद का व्यक्तित्व खो जाता है, वैसे हमारी आत्मा का अहमत्व खो जाएगा, बस इतना ही। पर हमारा सच्चिदानंद स्वरूप का जो अस्तित्व है वो प्रभु के साथ साथ सदैव रहेगा। कितनी सुंदर बातें, बड़ा आनंद आता है इन चीजों को समझकर। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। अब हम भी हमारे व्यक्तित्व को खोकर, देखो बूंद की तरह सागर में मिल जाएंगे, हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, तो हमारा व्यक्तित्व मिट जाएगा और हमें मिटाना है। हम भी हमारे व्यक्तित्व को खोकर परमात्मा के साथ साथ हमारे अस्तित्व को धारण करें, ऐसी शुभकामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अब अंतिम गाथा का गान जैनी से सीखेंगे, उसके बाद करना। उदक बिंदु सायर भर्यो साहे लड़िया, उदक बिंदु सायर भर्यो
लड़िया। जिम होय अखय अभंग रे गुण वे लड़िया। जिम होय अखय अभंग रे गुण वे लड़िया। वाचक जश कहे प्रभु गुणे साहे लड़िया। वाचक जश कहे प्रभु गुणे साहे लड़िया। तिम मुझ प्रेम प्रसंग रे गुण वे लड़िया। तिम मुझ प्रेम प्रसंग रे गुण वे लड़िया। श्री अनंत जिन शो करो। साहे लड़िया ने गुण वे लड़िया। किसी ने प्रश्न पूछा है साहेलड़िया और गुण वेलड़िया का अर्थ क्या है। तो मैंने शुरू में बताया था, शायद वो देरी से जुड़े होंगे। तो ये साहेलड़िया यानी उपाध्याय जी भगवंत ने हम सबको साहेलड़िया कहा है, यानी हमें सन्मित्र कह के संबोधन किया है। और गुण वेलड़िया यानी हम सब के पास गुण कुछ न कुछ तो है ही, और गुणों की वेल है, मतलब क्रीपर जो पेड़ पे चढ़ती है ना, बेलड़ी जो वो बढ़ती जाती है, यानी हम सब में गुण का विकास करने की क्षमता है। इसलिए उपाध्याय जी भगवंत हमें गुण वेलड़िया भी कहते हैं। तो ये संबोधन है हमारे लिए उपाध्याय जी भगवंत के। बाकी जो बोल है उससे वो पदार्थ समझाते हैं। ठीक है, समझ। अभी मैं पूरा स्तवन गाऊंगी, जिसको आ गया हो, आई थिंक सबको आ गया होगा, सब मेरे साथ गा सकते हो। श्री अनंत जिन शो करो साहे लड़िया। चोल मजठनो रंग रे गुण वे लड़िया। श्री अनंत जिन शो करो साहे लड़िया। चोल मजठनो रंग रे गुण वे लड़िया। साचो रंग ते धर्मनो साहे लड़िया। बीजो रंग पतंग रे गुण वे लड़िया। साचो रंग ते धर्मनो साहे लड़िया। बीजो रंग पतंग रे गुण वे लड़िया। श्री अनंत जिन शो करो। धर्म रंग जीर्ण नहीं साहे लड़िया। धर्म रंग जीर्ण नहीं साहे लड़िया। देहत जीर्ण थाय रे गुण वे लड़िया। सोनू ते बिण से नहीं साहे लड़िया। घाट घड़ा मण जाय रे गुण वे लड़िया। श्री अनंत जिन शो करो। तांबूजे रस वेदियो साहे लड़िया। तांबूजे रस वेदियो साहे लड़िया। ते हुए जाचो हे
प्रेम रे गुण वेलड़िया फरितांबो ते नवी होवे साहेलड़िया ए हवो जग गुरु प्रेम रे गुण वेलड़िया श्री अनंत जी न शो करो उत्तम गुण अनुराग थी साहेलड़िया उत्तम गुण अनुराग थी साहेलड़िया लहिए उत्तम ठाम रे गुण वेलड़िया उत्तम निज महिमा वधे साहेलड़िया दीपे उत्तम धाम रे गुण वेलड़िया श्री अनंत जिन शो करो उदक बिंदु सायर भड़्यो साहेलड़िया उदक बिंदु सायर भड़्यो साहेलड़िया जिम होय अखय अभंग रे गुण वेलड़िया वाचक जश कहे प्रभु गुणे साहेलड़िया तिम मुझ प्रेम प्रसंग रे गुण वेलड़िया श्री अनंत जिन शो करो साहेलड़िया चोल मजिठनो रंग रे गुण वेलड़िया साचो रंग ते धर्मनो साहेलड़िया बीजो रंग पतंग रे गुण वेलड़िया साहेलड़िया गुण वेलड़िया साहेलड़िया गुण वेलड़िया। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है कल्पना जी से तो पूछ सकता है। कल्पना जी कोई प्रश्न नहीं है। एक्चुअली आपका एक्सप्लेनेशन होता ही ऐसा है कि लगभग प्रश्न की बात ही नहीं आती। नहीं, उधर वहां पर आ गया प्रश्न तो मैंने उसी वक्त हाँ नहीं समाधान नहीं कर दिया। नहीं, ऑलरेडी एक तो हाँ, यशो विजय जी ने लिखी ही इतनी अच्छी 24 है कि प्रश्न की बात नहीं आती, उसमें आप एक्सप्लेनेशन दे देते हो ऐसी, तो लगभग हमारे सेशंस में बात नहीं आती। एक आध कभी आ जाए तो आ जाए। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। एज यूजुअल जैनी जी ने बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत अच्छा सुनाया। यशो विजय जी की तो कृपा है ही, इतनी अच्छी 24 हमारे लिए रख कर गए हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारिणम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयति शास्त्रम। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को।